Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Reading and Vocabulary Series Part 1. How to translate a paragraph. आज हमारे इस सेक्शन का पहला सबक है जिसका नाम है अल्फाज याद करना और रीडिंग करना और एक पैराग्राफ किस तरह बनाना। हम सब के साथ एक मसला है कि हम कोई भी चीज़ अलग अलग तो लिख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पूरे पैराग्राफ बनाने की तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या लिखें, किस तरह लिखें और क्या करें। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, आज इस सबक में एक पैराग्राफ बनाएंगे कि हम जब उठते हैं तो क्या क्या करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे विकैबुलरीज याद करेंगे। सबसे पहली विकैबुलरी है वेक अप। वेक अप इट मीन्स उठना, जागना या सोकर उठना। वेक अप, उठना, जागना या सोकर उठना। दूसरी विकैबुलरी है सी। सी का मतलब होता है देखना। ये अल्फ़ाबेट जो सी होता है वही कहते हैं सी, यानी देखना। तीसरा है ब्रश। ब्रश से मुराद अक्सर आपने ये देखा होगा, ब्रश योर टीथ, इस तरह के जुमले आपने सुने होंगे। तो अक्सर जो ब्रश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो दांत साफ़ करने के लिए होता है या बाल संवारने के लिए होता है। नेक्स्ट है, जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ पहनने की, चाहे वो कपड़े हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, टोपी हो, कोई भी चीज़ हो, इवन के शूज़ ही क्यों ना हो, अगर हम उसको पहनने की बात करते हैं तो हम ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं पुट ऑन। पुट ऑन इट मीन्स पहनना, ओढ़ना, लिबास पहनने के लिए या कोई भी चीज़ पहनने के लिए। पुट ऑन। ओके, नेक्स्ट गो। ये तो सबको पता होगा, गो का मतलब होता है जाना। ये बहुत आम विकैबुलरीज हैं जिससे हम पैराग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट है गेट। गेट के बहुत से मायने हैं, लेकिन इसके आम 3 मायने हैं, जिसमें से एक है लेना, दूसरा है हासिल करना और तीसरा कोई चीज़ मिलना या मिला, इस तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद है पोर। पोर पोर इट मीन्स कोई चीज़ उडेलना या डालना। ज़्यादातर हम शरबत या पानी जग में या कप में डालते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पोर। ओके, नेक्स्ट है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। कोई भी चीज़ जो आप चबा कर खाते हो उसके लिए हम ईट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पढ़ना, रीड, ये आज की विकैबुलरीज़ है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इससे पैराग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पैराग्राफ पढ़कर बताऊंगा जो हमने इससे बनाया है, फिर उसको अलग अलग ट्रांसलेट करेंगे और फिर ये देखेंगे अलग अलग लिखने से ट्रांसलेट करना और एक साथ ट्रांसलेट करना कितना डिफरेंस आ जाता है। एक चीज़ आप अलग अलग लिख के ट्रांसलेट करते हो और एक चीज़ पूरा पैराग्राफ बना के ट्रांसलेट करते हो, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। वो कैसे, लेट्स सी। ये पैराग्राफ है जो मैं रीड करने जा रहा हूँ। इसमें तमाम विकैबुलरीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको रीड करूँगा और इसको ट्रांसलेट करूँगा और फिर अलग अलग पढ़कर भी ट्रांसलेट करूँगा और आपको डिफरेंस बताऊँगा कि एक साथ जब लिखते हैं और अलग लिखते हैं तो क्या फ़र्क आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। He wakes up. He wakes up. He sees the sun rise. He brushes his teeth. His teeth are white. He puts on his clothes. His shirt is blue. His shoes are yellow. His pants are brown. He goes downstairs.
He gets a bowl. He pours milk and cereal. He eats. He gets the newspaper. He reads. एक साथ ट्रांसलेट करता हूँ, फिर अलग से ट्रांसलेट करके बताऊंगा। वो नींद से जागता है, वो सूरज को निकलते हुए देखता है, वो अपने दांत साफ करता है, उसके दांत सफ़ेद होते हैं, वो अपने कपड़े पहनता है, उसकी शर्ट जो है वो नीली है, उसके शूज़ जो हैं वो येलो हैं, उसकी पैंट्स जो हैं वो ब्राउन हैं। वो निचली मंजिल जाता है, एक कटोरा लेता है, उसमें दूध डालता है और गंदुम या गल्ला डालता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो गंदुम से बनी हों वो तमाम चीज़ें सीरियल कहलाती हैं। और बाहर मुल्कों में अक्सर आप फिल्मों में भी देखते होंगे तो वो दूध प्याले में दूध भर देते हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या एक पैकेट से क्या डाल रहे होते हैं और फिर उसको हिला के चम्मच के साथ खाते हैं। तो ये वो है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बेसिकली ये नहीं इस तरह नहीं खाया जाता, नाश्ता वगैरह इस तरह नाश्ता वगैरह नहीं किया जाता, लेकिन बाहर मुल्कों में किया जाता है। जब वो बना लेता है दूध और बिस्किट मिला के, जो भी दूध और गंदुम जो भी मिला के वो बना लेता है, उसको फिर वो खाता है। वो न्यूज़पेपर उठाता है या लेता है और उसे वो पढ़ता है। ये तो मैंने आपको पैराग्राफ में बना कर दिखाया। अब देखें ये अलग अलग बनाएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाता है, ज़रा देखें। He wakes up, वो जागता है, वो नींद से बेदार होता है। He sees the sun rise, वो सूरज को निकलते हुए देखता है। He brushes his teeth, वो अपने दांत साफ करता है। His teeth are white, उसके दांत सफ़ेद हैं। He puts on his clothes, वो अपने कपड़े पहनता है। His shirt is blue, उसकी शर्ट नीली है। His shoes are yellow, उसके जूते पीले हैं। His pants are brown, उसकी पैंट्स ब्राउन हैं। He goes downstairs, वो नीचे जाता है या वो नीचे वाली मंजिल पर जाता है। He gets a bowl, वो एक प्याला लेता है या वो एक कटोरा लेता है। He pours milk and cereal, वो दूध और अनाज डालता है या वो दूध और गल्ला डालता है उस कटोरे में, लेकिन यहाँ कटोरे का जिक्र नहीं है, अलग अलग बना रहे हैं। He eats, वो खाता है। He gets the newspaper, वो अखबार पढ़ता है। He gets newspaper, वो अखबार लेता है। He reads, वो पढ़ता है। ये था आज का हमारा सबक और इससे हम सीखेंगे, अपनी रीडिंग को बेहतर बनाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी रीडिंग को भी बेहतर करूँ, आपकी रीडिंग को भी बेहतर करूँ, अपनी भी विकेबलरी और अच्छी करूँ, आपकी भी विकेबलरी और अच्छी करूँ, और एक पैराग्राफ किस तरह बनता है और उसको अलहदा कैसे बनाते हैं आज हमने सीखा। अगले सबक में इस सीरीज़ में हम एक और पैराग्राफ लाएंगे। पहले उसकी विकेबलरीज़ याद करेंगे, फिर उस पैराग्राफ को पढ़ के ट्रांसलेट करेंगे, फिर अलग अलग ट्रांसलेट करेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि जब हम अलग अलग किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके मायने अलग होते हैं, जब हम एक पैराग्राफ में पढ़ते हैं उसके मायने अलग होते हैं। जैसे ही गेट्स द न्यूज़पेपर ही रीड्स, इसका मतलब है वो न्यूज़पेपर लेता है और उसे पढ़ता है, सही है। लेकिन अगर ये अलग अलग है, ही गेट्स द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर उसे मिला या वो अखबार लेता है। ही रीड्स, वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन अगर ये पैराग्राफ में होता ही गेट्स द न्यूज़पेपर ही रीड्स, इसका मतलब होता है वो अखबार लेता है और उस अखबार को पढ़ता है, क्योंकि हर पिछले सेंटेंस का अगले सेंटेंस से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है, ये पैराग्राफ में होता है। लेकिन जब अलग अलग
पॉइंट वाइज बात की जाती है तो उसमें ऐसा सीन नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी टीचिंग को और बेहतर कैसे बनाऊं। दुआओं में याद रहें, दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।